नेपाल हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। अब नेपाल हिंसा पर भारत की नजर है और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि हालात पर भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी है। नेपाल में रह रहे भारतीय सावधानी बरतें। नेपाल हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है सभी पक्ष संयम रखे, लेकिन खास तौर पर जो नेपाल में भारतीय रह रहे हैं उनको सतर्कता बरतनी होगी। नेपाल में इस वक्त हालात बेकाबू हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोमवार को जो प्रदर्शन शुरू हुआ, बेशक मांग बदली है लेकिन प्रदर्शनकारियों के इरादे अभी भी वही हैं। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मानव हमारे साथ जुड़ गए। मानव, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है सामने? दिव्या, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, शायद आपका सवाल मुझसे ही है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। एमईए की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है नेपाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर। करीब 24 घंटे बाद प्रतिक्रिया आई है और एमईए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी नेपाल में भारतीय नागरिक रह रहे हैं वो नेपाली सरकार द्वारा या जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा जो नियम कायदे कानून है उनका पालन करने के लिए कहा है। जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, इस तरीके की एक अपील भी भारत सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से यहाँ पर की गई है। नेपाल में आज सुबह से करीब 6 से 7 जगह हैं जहां पर भारी हिंसा देखने को मिली है। बाणेश्वर जगह है, एयरपोर्ट का इलाका है काठमांडू का, तिनकुने जगह है, वसुंधरा, चक्रपात, झावेली और कलंकी इलाके, ये वो जगह है जहां पर लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है। पहले कल तक हमने देखा था कि इसमें सिर्फ जो 18 से 30 साल के युवा हैं, जो जेनजी जनरेशन है, वही इसमें शामिल थी, लेकिन अब जो बाकी नेपाल के आम नागरिक हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नेपाल में जो अभी सरकार है केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस की, ये दो पार्टीज की सरकार है और दोनों ही पार्टीज के पास लगभग बराबर सीटें हैं। अभी तक जितने भी इस्तीफे हुए हैं नेपाल सरकार में वो सभी इस्तीफे नेपाली कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने दिए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, और ये करीब 4 से 5 बड़े मंत्रियों ने जो इस्तीफे दिए हैं वो सभी नेपाली कांग्रेस के हैं। और केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है वो उसके पास सीटें नेपाली कांग्रेस से कम है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस की तमाम बड़े लीडर्स हैं वो ये दबाव केपी शर्मा ओली के ऊपर बना रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लें, इस दमन की जिम्मेदारी लें और अपना पद त्यागें, अपने पद से इस्तीफा दें। तो इस तरीके से अब जो प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन को लेकर दिव्या शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप यहां पर ले चुका है, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं एक नेपाली कांग्रेस की तरफ से भी ये दबाव बनाया जा रहा है सीपीएन यूएमएल के ऊपर कि आप सरकार से हटिए, केपी शर्मा ओली अपना पद त्यागें। और अभी जिन मंत्रियों की बात कर रहा हूं उनके नाम बाकायदा पढ़ के मैं सुना देता हूं। करीब 4 से 5 मंत्री हैं, ये सभी मंत्री नेपाली कांग्रेस के हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा है, उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी ली है, वो सरकार में नहीं है लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उनके पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल, उन्होंने इस्तीफा दिया है। कल होम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ था, उनका नाम रमेश लेखक है। संचार मंत्री हैं पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ करीब और लोगों के जो इस्तीफे की बात वहां से सामने आ रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है नेपाल में, उनमें से एक पार्टी की जो मंत्री है वो लगातार एक के बाद इस्तीफा दे रहे हैं। केपी शर्मा ओली के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप पद छोड़िए, लेकिन केपी शर्मा ओली, कल उनका एक बयान साफ तौर पर सामने आया था कि उनकी सरकार सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, उनकी सरकार कुछ नियम कायदे कानून बनाना चाहती है जिसके तहत सोशल मीडिया ऐप उनके देश में एक तरीके से संचालित हों। तो ये जरूर सरकार ने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जो आज हम सुबह से देख रहे हैं कि 7 से 8 ऐसी लोकेशंस हैं। रिंग रोड का जो इलाका पॉश इलाका माना जाता है काठमांडू का, उस पूरे रिंग रोड के ये वो 7 से 8 जगह जो मैंने अभी बताई, ये वो जगह है जहां पर लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है। और ये जगह जहां पर कल से जेनजीज मौजूद थे। शाम को खबर जरूर आई सरकार की तरफ से बैन हटा लिया जाएगा, इस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन करीब 17 लोगों की इसमें मौत अब तक हो चुकी है, इसमें पत्रकार भी वहां पर घायल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन जब नहीं रुका तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक साजिश है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जो पार्टी सत्ता में सीपीएन यूएमएल के साथ है नेपाली कांग्रेस, उसके भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारी लेकर भले ही उनके मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हों, लेकिन एक ही पार्टी के तमाम मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली है दिव्या। और मानव, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो तो चौंकाने वाली है ही, लेकिन इस वक्त भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो नेपाल में भारतीय रह रहे हैं वो किस तरीके से सुरक्षित रहें। ऐसे में कोई आंकड़ा है क्या कि इस वक्त नेपाल में कितने भारतीय रह रहे हैं और क्या उसमें जेनजी भी शामिल है क्या? क्योंकि कुछ छात्र जो है वो पढ़ाई के लिए भी
अलग अलग देशों का सहारा लेते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए नेपाल भारत का मित्र देश है, पड़ोसी देश है। बिहार के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। उन 7 जिलों पर ही एसएसबी कड़ी सुरक्षा रख रही है। काफ़ी अलर्ट कल से है, क्योंकि नेपाल और भारत में अगर आप देखें, चाहे वो आपका धारचूला का बॉर्डर उत्तराखंड का हो, तो बहुत ही एक तरीके से अगर आप वहाँ पर सुरक्षा बल हटा दें तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि आप नेपाल के बॉर्डर के अंदर है या भारत के बॉर्डर में। तो काफ़ी हमारी मित्रता है पड़ोसी देश से, लोगों का आवागमन काफ़ी होता है, दिन भर वहाँ पर होता है। तो ये ध्यान वहाँ रखा जा रहा है। कितनी आबादी है ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में नेपाली माफ कीजिएगा, बड़ी तादाद में नेपाली छात्र भारत में पढ़ाई करते हैं और उसी तादाद में भारतीय छात्र नेपाल भी जाते हैं। तो बड़ी संख्या है, क्योंकि आवागमन बहुत आसान है, बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहाँ पर मौजूद हैं, और भारतीय छात्र ही नहीं, जो आम भारतीय नागरिक भी नेपाल में, उनको लेकर भी चेतावनी भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि आप अपना ध्यान रखें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। जो नेपाली अथॉरिटीज कह रही हैं उन नियमों का आप पालन करें और सुरक्षित रहें। जी, मानव बने रहिए।